आज मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर और एक वीडियो लेके आया हूँ जिस पे मैं थोड़ा डिटेल में बात करने वाला हूँ। एक न्यू ट्रेडर के लिए कौन सा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसको क्या-क्या चीज़ें समझना है कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा पर्टिकुलर ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। सिर्फ टेक्निकल की बात नहीं है, ये माइंडसेट की भी बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अगर एक न्यू ट्रेडर है तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें देखना है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है कि सबसे पहले अगर न्यू ट्रेडर हो तो आप सबसे पहले तो आपको एक मूव चाहिए, एक ही सेटअप चाहिए, एक लॉट पे करना है, एक ही ट्रेड करना है, कोई ना कोई एक रीज़न होना चाहिए और एक प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या चक्कर है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट का क्या है ना कि एक न्यू ट्रेडर कभी-कभी क्या करता है ना कि वो मतलब मार्केट का रैली तो आ रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, है ना? रैली अगर आ रहा है ना 100 का, तो वो उसको बस 20 पॉइंट लेना है और उसको निकल जाना है। वो ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना है। उसको 100 पॉइंट के लिए बैठना है और कुछ 80 पॉइंट में उसको निकलना है। इस चीज़ को उसको समझना होगा, तब जाके वो होल्ड करके उस चीज़ को वो कैप्चर कर सकता है, नहीं तो वो कभी कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एक मूव के ऊपर कि एक मूव लेना है और उसके साथ ही साथ और एक चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो है क्वांटिटी। तो बात करेंगे हर एक चीज़ के ऊपर, आज एकदम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप लोग अगर समझ में ना आए तो आप लोग इसको रिपीट कर लेना, तो चीज़ों को और भी क्लियरली आपको समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए मूव क्या होता है कि हमें एक बड़ा मूव मिल चुका है। जैसे मैं ये डेली में दिखा रहा हूँ, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, एक मूव मिल चुका है। इस पूरा मूव के लिए कोई यहाँ पे बुक करेगा, कोई यहाँ पे बुक करेगा, कोई यहाँ पे बुक करेगा। मैं बोलता हूँ कि आप लोग यहाँ तक वेट क्यों नहीं कर सकते? यहाँ तक वेट क्यों नहीं कर सकते? क्यों? 2 बात है। एक है आपका हायर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से आपका यहाँ तक का एसएलपी बहुत बड़ा दिखा रहा होगा, है ना? और दूसरी बात ये है कि आपको पता ही नहीं है मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो आप मतलब आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ, हम लोग यहाँ तक देखेंगे और उसके बाद अगर वो रिवर्स करता है तो निकल जाएँगे, या फिर वहाँ से वो रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, या फिर यहाँ तक का टारगेट में हम निकल जाएँगे, या फिर एसएल को भी ट्रेल कर देंगे, कुछ ऐसा। पर वो हर एक चीज़ वो नहीं होता है, पर वो निकल जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि 20 पॉइंट का या फिर 40 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा है ना, तो वो निकल जाते हैं। और उसी तरफ से अगर नीचे उसका एसएल है ना 15 पॉइंट का, तो उसके लिए आप वेट करेंगे कि 15 से अब 30 हो रहा है, 30 से वो 50 की तरफ भी जा रहा है, मतलब लॉस। समझ रहे हो ना? ये तो हो गया सिर्फ प्रॉफिट का, और लॉस में ये चीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको होल्ड करना पड़ रहा है। अगर आपको 40 पॉइंट तक लेना है तो आपको सिर्फ 15 में हमेशा निकलना होगा। ये डिसिप्लिन बना लो। नहीं तो आपको आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ 40 क्यों, वो अगर 400 तक भी दौड़ता है तो वहाँ तक पकड़ने का पोटेंशियल रखो कि मैं वहाँ तक भी होल्ड करूँगा, भले ही मैं 300 साढ़े 300 में निकल जाऊँ। पर मार्केट का रैली जब आएगा मुझे प्रॉफिट को लॉन्ग रन में रखना है, नहीं तो मैं मार्केट में नहीं टिक पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले 2-3 दिन मेरा सेटअप ही ना मिले, मुझे लॉस मिल जाए, तो वो भी हो सकता है। तो जिस दिन वो मोड पे है, वो चल रहा है और उसको चलने दो। मतलब लॉस को रन मत करो, प्रॉफिट को रन करो। ये चीज़ है, मतलब क्लियर समझना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा खासा मूव आपको मिल रहा है तो उस चीज़ को, पूरा मूव को, रैली को एन्जॉय करने की, उस रैली में राइड करने की कोशिश करो, है ना? इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ट्रेंडी है तो पकड़ना है पूरा। चलिए बात करते हैं एक सेटअप के बारे में। एक सेटअप मतलब जैसे कोई लोग हो गया जो टॉप पे बाय करते हैं, डबल टॉप या फिर डबल बॉटम हो गया, है ना? और कुछ लोग होते हैं कि रेंज दिखा तो उसको बस यहाँ से ब्रेकआउट की ज़रूरत है, तो वो ऐसे काम कर लेंगे, है ना? और कई लोग होते हैं जो
हेड एंड शोल्डर, है ना। ये हर एक लोगों की अलग अलग सेटअप है। जो आपको सेटअप फॉलो करना है वो करो, पर पर्टिकुलर एक सेटअप, मैंने यहाँ पे लिखा है एक सेटअप पे काम करना है आपको। डेली बैठना है, एनालिसिस करना है, सेटअप मिले तब काम करना है। मूव एक बड़ा मूव हो गया। सेटअप मतलब ऐसा कोई एक सेटअप जो आप चूज़ कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैं पोल एंड फ्लैग में मैं काम कर रहा हूँ, है ना, तो वो भी हो सकता है। तो पर ये अपने अपने ऊपर है कि हाँ ये हो गया पोल एंड फ्लैग, यहाँ से मैंने इसको बाय किया, ये हो सकता है। पर ये अपना अपना नज़रिया है कि हाँ मुझे कहीं पे भी जो भी मिलेगा मैं सेटअप पे काम करूँगा। रैंडम ट्रेड नहीं करना है कि हाँ आ गया चलो मन कर लिया कॉल ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। अब हो गया लॉट के बारे में। देखिए, आप जिस दिन बैठ गए ना कि मुझे एक बड़ा रैली मिल रहा है, मैं इसको पकड़ रहा हूँ, वो भी एक लॉट में। अब 10,000 से ज़्यादा, 10,000 के इन्वेस्टमेंट से भी आप ज़्यादा कमा लोगे एक लॉट में, अगर बड़ा पॉइंट कैप्चर कर लिए तो। आपको वो पॉइंट कैप्चर करना आना चाहिए। लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे क्विक स्कैल्पिंग करना है, क्विक प्रॉफिट लेना है, ऐसा नहीं है। आपको शुरुआती स्टेज में ऐसा ही करना होगा कि आप बड़ा-बड़ा पॉइंट लोगे, बड़ा-बड़ा टारगेट कैप्चर करोगे, बड़ा-बड़ा पॉइंट के साथ बड़ा पैसा भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बड़ा पॉइंट कैप्चर करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा बड़ा। वो दौड़ता है, ये आपके सामने है। पूरा का पूरा मार्केट आपके सामने है, ये दौड़ता है, ये बात सच है। आप अगर रैली पकड़ लिए तो आपको एक एक अच्छा खासा रैली अगर पकड़ ली, देखिए यहाँ पे 3,000 पॉइंट का रैली है। आप ऐसा कोई एक रैली पकड़ लोगे ना कि दिन का में आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, दिन में बैठ के आप कितना पॉइंट का कैप्चर कर रहे हो, 40 से 50 पॉइंट का कैप्चर। और उसके ऊपर लगता है ब्रोकरेज, कभी-कभी लॉस भी होता है। मतलब 40 से 50 से 100 पॉइंट तक का आपका टारगेट अगर होता भी है ना, यहाँ पे 2,000-3,000 पॉइंट का रैली हो रहा है, अगर आप पूरा मूव पकड़ पाओ ना, तो ये आपके सामने है कि देखिए ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का एक बार उठा, एक बार गिरा। तो आप अगर मतलब यहाँ पे 2,000 पॉइंट का भी कैप्चर कर लो ना, ये बहुत बड़ी मूव है। आपको इस चीज़ के ऊपर भी फोकस देना होगा, नहीं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे मार्केट में। प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको बड़ा मूव कैप्चर करना होगा। अब बात है कि एक ट्रेड की, आप दिन में बैठे हो एक ट्रेड की, ओवर ट्रेडिंग से किसी का भला नहीं हुआ, सब बिगड़ चुके हैं, सबका अकाउंट खाली हो चुका है। ओवर ट्रेडिंग से आज तक कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं कि हाँ भाई मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ इसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल हूँ या फिर इसकी वजह से मेरा अकाउंट साइज बड़ा है। ऐसा कोई बंदा है ही नहीं। एक रीज़न होना चाहिए। एक रीज़न मतलब क्या है? एक रीज़न मतलब आप जैसे कोई ना कोई एक सपोर्ट के ऊपर है, हुँ, कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, ये हो गया एक रीज़न। मतलब सेटअप और रीज़न एक नहीं है। रीज़न मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के आसपास है और वहाँ पे मुझे ऐसा-ऐसा करता हुआ दिख रहा है, ये एक रीज़न हो गया। ये नीचे आ रहा है तो यहाँ से वो घूमेगा, ये एक रीज़न हो गया, है ना। सेटअप क्या है कि सेटअप से हमें स्टॉप लॉस को लगाने का एक जगह मिल जाता है। हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे, तो सेटअप से यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मतलब ये हो गया। हम सेटअप के लिए क्यों बैठते हैं? क्योंकि स्टॉप लॉस को प्लॉट करने का एक जगह मिलता है सेटअप में। उसी वजह से हम लोग सेटअप के लिए वेट करते हैं। अब हो गया और क्या है कि रीज़न हो गया, और क्या है कि प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट की बात ये है ना कि वही चीज़ है जो मैं अब तक बता रहा था कि आप 50 पॉइंट तक भी लेते हो ना, तो आप मानिए कि आज के दिन वो 400 पॉइंट दौड़ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा 80% तक इस प्रॉफिट को राइड करने की। 80% तक इतना मुझे कोशिश करना होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा पॉइंट कैप्चर नहीं करोगे तो आपका बड़ा पैसा कैसे बनेगा? आप बैठ रहे हो कि मैं हायर लॉट से 40 पॉइंट कैप्चर करूँगा, है ना? अगर आप हायर लॉट से 40 पॉइंट का प्लान कर रहे हो ना, तो आपको निकलना है 10 से 15 पॉइंट में। ये आप गांठ बांध लो, ये डिसिप्लिन आप फॉलो कर लो। अगर इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो तो आप सिर्फ इस चीज़ को फॉलो करो। नहीं तो आप जब भी मार्केट में अच्छा खासा रैली होगा वो भी पकड़ो, और छोटा मोटा होगा उसको भी पकड़ो। कभी कभी घूम जाएगा तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, है ना।
एसएल जो जाता है ना, लॉस को अपने आदत में मत डालो कि हाँ मुझे तो लॉस होता ही है, चलो आज एक लेके देख लेते हैं, कुछ हो जाए तो लॉस हो गया, हाँ ठीक है चलो बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन आपको फॉलो करना ही होगा, नहीं तो आप मार्केट में कुछ बड़ा पैसा, कुछ बड़ा नहीं बन पाओगे। यहाँ पे आके कुछ भी नहीं बन पाओगे। मतलब ऐसे ही आए हो, बस अपना अकाउंट खाली किया और चले गए। अल्टीमेटली आप बताओगे ये तो गैम्बलिंग है, इसमें तो जुआ है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। ऐसा नहीं है। आपको डिसिप्लिन के साथ, सेटअप के साथ हर एक रूल्स को फॉलो करना है और चीज़ों के पीछे की साइंस को समझना है, साइकोलॉजी को पकड़ना है। क्योंकि चार्ट आप जितनी बार देखोगे ना, वो दौड़ता रहेगा, वो दौड़ता रहेगा। वो कभी-कभी होगा स्टेबल है, पर उसके बाद वो मूव देना चालू भी कर देता है। ये आपके सामने है ना? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट बैठा हुआ है, यहाँ पे हम नहीं कमा सकते, है ना? आप पूरा महीना भर में चार्ट ओपन करके देखो, महीने के 22 सेशन में वो ऐसा नहीं है कि 22 दिन के 22 दिन वो कहीं पे स्टेबल था। वो अप्स एंड डाउन्स था उसमें, है ना? तो आप अपने सेटअप के ऊपर फोकस रखो। सेटअप जब भी बने एक छोटे से एसएल के साथ, छोटा एसएल ना बन रहा है तो मतलब आपका क्वांटिटी ज़्यादा है, तो क्वांटिटी को कम करो और उसके साथ आप बैठो और प्रॉफिट को राइट करना सीखो। नहीं तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा यहाँ पे सर्वाइव करना। सबसे पहले तो यहाँ पे सर्वाइव करना है, उसके बाद जाके आपको प्रॉफिट लेना है। और प्रॉफिट लेने के टाइम पे सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं रखना है, आपको फोकस रखना है कि वो कब तक नहीं घूमता, वो चार्ट कब तक नहीं घूमता। अगर वो घूम रहा है तो मुझे निकल जाना है, ठीक है ना? ऐसे किसी एरिया में वो घूम रहा है, ऐसे किसी एरिया में वो घूम रहा है तो मुझे निकल जाना है। उस चीज़ के ऊपर भी फोकस रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए तो पूरा दिन देखते रहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि उस चीज़ से आपका फोमो हो जाएगा कि प्रॉफिट चला जाएगा, ये होगा, वो होगा। तो उसकी वजह से और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से ले लिया। अब मार्केट मान लीजिए कि आपने इसे किसी साइड में ले लिया, इस जगह पे आपने ले लिया है। अब वो यहाँ से थोड़ा घूम रहा है तो आपका क्वांटिटी ज़्यादा होगा ना, तो आपका एसएल बड़ा दिखाएगा और आप सोचोगे कि नहीं आज भी मैं गलत हूँ, मैं निकल जाता हूँ। और वो यहाँ से सीधा और भी 150 पॉइंट तक वो ऊपर चला गया। अब आपने उस चक्कर में आपने 150 पॉइंट का मूव मिस कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका अकाउंट साइज जो था ना, आपने जो अकाउंट मतलब जो इन्वेस्टमेंट आपने लगाया था ना, वो आपके लिए सही नहीं था। आपको थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ आपको करना था, पर आपने ज़्यादा ही क्वांटिटी ले लिया जिसकी वजह से आपके अंदर वो डर पैदा हो चुका था और उसकी वजह से आप यहाँ पे फंस गए। तो उस चीज़ को नहीं करना है। ये चीज़ आप समझ लो कि हाँ इस चीज़ को नहीं करना है, ये गलती है और इस गलती को आप करोगे ना तो आपके लिए बार बार दिक्कत होता जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का मतलब जब तक समझोगे नहीं तब तक आपका पैसा सही तरीके से बनेगा नहीं। और इन सारी चीज़ों के बाद जो भी आता है वो एक्स्ट्रा है, जैसे मतलब बहुत एडवांस है, तो उन सारे एडवांस के ऊपर भी आगे जाके बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल ये सब बेसिक्स था, बेसिक को समझो। एक मार्केट में कौन सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं, एक बेसिक एक नॉर्मल ट्रेडर जिसका मतलब एक न्यू ट्रेडर और एक ट्रेडर जिसको लॉस लेने की लत लग चुकी है कि हाँ अब बैठना है, लॉस होगा तो लॉस ही लेना है, बस बैठना है और उसके बाद निकल जाना है। ये 2 ट्रेडर को बहुत दिक्कत होता है। आप इन सब चीज़ों को थोड़ा फ़ोकस रखो, ये काम आएगा और बहुत अच्छा खासा काम आएगा। आप 1 महीने इसके ऊपर कोशिश करो, देखो कि मतलब इस इन साइकोलॉजी के ऊपर, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर थोड़ा नज़र रखो। कोशिश करो कि फ़ोकस करें, आपको देखना अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलेगा। और इन सारी चीज़ों को आप अपने डायरी में लिख के रखो, मेंटेन करो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज कोई बड़ा सेटअप की बात नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं, आज साइकोलॉजी की बात है, कुछ रूल्स की बात है, डिसिप्लिन की बात है। तो वीडियो देखो, सही लगे तो फॉलो करना, अपने को क्या है कि सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है आगे जाके और वीडियोस बनाने में। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।